नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा जो भी हो सकता है सभी लोग करते रहें, क्योंकि यहाँ आपके पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पे जाना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है, बुराइयों को छोड़ना चाहता है, अगर वह सुधरना चाहता है अपने जीवन में और हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करना चाहता है, तो उसको बहुत सी ऐसी आपदाएं आती हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं। वो अगर उन परेशानियों में उलझ गया तो वो हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा नहीं कर पाता है। और क्योंकि इस समाज में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको, अगर आप किसी भी प्रकार से जीवन अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, तो आपका कोई भी पड़ोसी या कोई आप पे खुश नहीं रहेगा। क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, इसको कैसे नीचे गिराया जाए। तो इसीलिए नारायण साकार ही परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहें। क्योंकि कहने वाले कहते हैं, कुछ भी कहें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने वाले तो मीरा को भी कहा होगा, प्रहलाद को भी कहा होगा और सबरी को भी कहा होगा। तो इसीलिए हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति का भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव किसी भी बहकावे में ना आए। क्योंकि हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, धर्म नहीं दूजा। अगर हम मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, अगर ये सीख जाते हैं तो हमारी जो पहली सीढ़ी है नारायण साकार ही परमात्मा के वचनों की, वो हम पार कर जाते हैं और हरि परमात्मा के वचनों का पालन करना शुरू हो जाता है। अगर आप इंसानियत, मानवता, भाईचारा रखते हैं, किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं करते। नारायण साकार ही परमात्मा की धाम की जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है नारायण साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ में, आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ये बहादुर नगर नारायण साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ की, जो हम हरि परमात्मा के जो जन्म भूमि है वहाँ पर जाते हैं। हरि परमात्मा का जो धाम बना हुआ है, जो जन्मभूमि बनी हुई है, वो आप लोग अगर गए होंगे तो इस जन्मभूमि पर, तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कोठी बंगला नहीं बना हुआ है यहाँ पे। क्योंकि जो हादसा हुआ था 2 जुलाई को, 2 जुलाई के बाद नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम इस तरीके से बदनाम किया गया, इस तरीके से उनपे बदनामी के इतने दाग लगाए गए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि नारायण साकार ही परमात्मा दान पात चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसी से जो आप ये देख रहे हैं, उसी से ये सब उन्होंने बताया था। आप लोग समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने बताया कि ये जो नारायण साकार हरि की जन्मभूमि है, ये जो दान पात चढ़ावा बताते थे लोग कि चढ़ाया जाता है, पर्ची कटाई जाती है,
उसी से ये बनाया हुआ है। लेकिन हमें आप लोगों को सभी को पता है, जो भी सत्य के साथ में जाते हैं, ये कमेटियों के द्वारा जो सहयोग किया जाता है उसी से बनाया हुआ है। तो नारायण शाकर जी को मानने वाले जो भी हैं, हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहें, कहने वालों की कमी नहीं कहेंगे। और हरि परमात्मा की जो यह अमृतवाणी है, एक भैया जी ने सत्य के साथ में सुनाई होगी। ये आप लोग देखें कि नारायण शाकर परमात्मा के सामने उसने अपनी क्या समस्याएं बताई, क्या उसको फायदा हुआ सत्य के साथ में जाने से। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे देखें कि नारायण शाकर हरि से उसने क्या कहा और क्या उसका भला हुआ। जरूरत है ही क्यों? अगर हमारा श्रीमान जी को स्वार्थ होता तो निसंदेह हम भी अपने स्वयं से जोड़ते थे, लेकिन आने वाले महापुरुषों को सीधे सीधे नारायण शाकर हरि परमात्मा से जोड़ा जाता है। संसार में कहीं जाओ आपकी मर्जी है, अगर आपको परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा से जुड़ो, दुनिया से जुड़ोगे तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, दुर्गति होगी, महादुर्गति होगी, बचाना संभव नहीं। और सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ोगे तो बाबूजी चलते रहोगे तो परमात्मा नारायण हरि अवश्य ही उठाकर अपने सीधे से लगा लेंगे। प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इन हरि परमात्मा की ऐसी लीला है, देख लो एक पल में काम हो गया। जो पैसे ले करके घूमते हैं नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क तरीके से, तो भी एक पैसे की नहीं, तो बेटों की नौकरी देने वाले हरि परमात्मा ब्रह्म सिंहासन पर विराजमान है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिल गए हमको अपने रहबर नारायण शाकर हरि। देखिए हम जब मुख्यालय में रहते हैं तो मुख्यालय के बीच में ही, और वहां पर गांव है, उधर से रास्ता है जाने के लिए। तो हमारी बिटिया है, वो करीब 14-15 वर्ष की होगी, और अपनी साइकिल से जा रही थी रास्ते में। तो एक पीपल का पेड़ पड़ता है वहां बीच में। जब पीपल के पेड़ के नीचे यही सब देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थी, और किसी ने वहां पर ला करके मेरे रहबर नारायण शाकर हरि की और छवि को वहां पर रख दिया ला करके। बिटिया साइकिल से जा रही थी और बिटिया ने मुझे फोन किया कि पापा जी यहाँ पर अपने हरि परमात्मा नारायण शाकर हरि की और छवि पड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैंने कहा बिटिया तुम कहाँ पर हो? कि वो पीपल का पेड़ है उसके पास खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा बेटी मैं अभी आता हूँ। मैं करीब 10-15 किलोमीटर दूर था और वहां मोटरसाइकिल से आया और आकर के हरि परमात्मा की छवि को उठा करके पहुंच करके मैंने अपने सीने से लगाया, और उस छवि को लेकर के घर गए, उसको मर करके अच्छी तरह से अपने अपने मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में, जहाँ हमने अपना मंदिर बना रखा है वहां पर रखा। आपने छवि को जो किसी ने अपनी मनोदशा के तहत वहां ले जाके पटक दिया, आपको सूचना मिली, सूचना के आधार पर आपका वहां पहुंचना हुआ, छवि को लेकर आए, सफाई की, सीने से लगाया। आस्था श्रद्धा समझो यार, आस्था श्रद्धा विश्वास इतना टिकाऊ आपका, जब इतना टिकाऊ है, जब छवि से नौकरी लग सकती है और सीधे सीधे साकार में आस्था श्रद्धा टिक जाए तो भव से बेड़ा पार हो सकता है। और हमने उस छवि को, हरि जी की छवि को अपने यहाँ पर सजा करके रख दिया है। देखिए उसी का परिणाम हमको
तुरंत मिला। कोई फिर देरी नहीं हुई और दो बेटों की सर्विस सीओ ऑफिस के यहाँ पर लग गई। ये हरि परमात्मा की लीला नहीं है तो और क्या है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चरणों में विनती है प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हरि परमात्मा की छवि को आप ले जाते हैं तो इस तरीके से फेंकना मत, निरादर मत करना। अगर आपके बस की नहीं है तो उस छवि को मुझे दे देना। मेरे को प्राण प्यारे प्राणनाथ यही रहबर है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। जो हरि परमात्मा देते हैं चप्पल फाड़ के देते हैं। देख लो दोनों गजब की नौकरी बच्चों को, क्या आनंद आ रहा है गजब का। नौकरी की बात इन्होंने की, उसी के संदर्भ में आपको सूचित कर अवगत कराया जाता है कि समझ सकते हैं आप 20 रुपए किलो बाजार में, गल्ला मंडी में 20 रुपए किलो ज्वार मिलती है, ज्वार। और अगर आपको कोई 5 रुपए किलो में दे तो सस्ता समझकर आप खरीद लेंगे। तो ज्वार चोरी की हो सकती है, उठा धराई की हो सकती है। सस्ते का सौदा उचित नहीं बैठता। वही तो आज चल रहा है, नकल माफिया जम के चल रहा है। इसी के तहत जो नौकरी पाए हैं, नौकरी भी जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। हमारे कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, आने वाले महापुरुषों को चाहिए अपने बच्चों को